हमारे YouTube चैनल 4F's चैनल फार्म फूड फार्मर एंड फ्यूचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर किसानों से जुड़ी मुहिम में भागीदार बने। जिला बीकानेर में लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लायक है। इसमें 9 लाख हेक्टेयर खेती बरानी पद्धति पर आधारित है। बाकी करीब 6 से 7 लाख हेक्टेयर भूमि कमांड पर निर्भर है। कुछ समय पहले तक लूणकरण सर का नाम एशिया में मूंगफली उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय रहते पानी भूमि पर ठहर गया। साल दर साल ये समस्या बढ़ रही थी। यहाँ के कृषकों ने मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाला। उन्हीं में से एक हमारे बीच हैं श्री आत्माराम विश्नोई कड़वासारा, जिन्होंने समुचित कृषि प्रबंधन को एक ऊंचाई दी है और अपने क्षेत्र के कृषकों को एक नई राह दिखाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जाल सिंचाई रूप में व्यवस्थित तरीके से उपयोग में लाने हेतु राज्य सरकार ने 12 बंदी योजना के अंतर्गत हर कृषक को समय अनुसार व्यवस्थित तरीके से पानी उपलब्ध कराया है। मैं एक सामान्य किसान हूँ। मैंने शुरू से क्या किया, मूंगफली की पैदावार ले रहा था। तो मूंगफली में उस टाइम पानी ज़्यादा था। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने पानी कम कर दिया, नहरों में पानी कम हो गया। तो मैंने सोचा भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पानी कम और फसल ज़्यादा लेने के लिए मैंने को ऐसा तजुर्बा देखा। फिर मैं कई जगह घुमा तो मैंने देखा भी ये मतलब लो टनल वाली सब्जी, दूसरा पॉली हाउसेज, ये मिनी फुहारा, ड्रिप, इससे खेती करने के लिए मैंने ठानी। तो इसमें मुझे अच्छा फ़ायदा मिला। सबसे पहले मैंने मूँगफली की पैदावार थी, उसमें मैंने ड्रिप लगा के मूँगफली ली थी। ड्रिप में मेरी 12 क्विंटल मूँगफली एवरेज दी थी। 6 बीघा मूँगफली थी, 72 क्विंटल मूँगफली हुई थी मेरी। और अदर ज़मीन में मेरी हुई थी वो 8 क्विंटल बीघे के हिसाब से हुई थी। तो मैंने सोचा भी ये ड्रिप वाली फसल है, ये बहुत अच्छी है और पानी भी इसमें कम लगेगा। इसमें पानी का क्या है कि 30% ही पानी लगता है और पानी जड़ के अंदर जाता है, पौधे की जड़ के अंदर है। इन्होंने अपनी खेती में परंपरागत खेती, सरसों और गेहूं के साथ साथ सीमित साधनों और कम लागत के साथ उत्पादन लेना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने जल संरक्षण के लिए सरकार से अनुदान लेकर डिग्गी का निर्माण कराया, जिससे पानी की बर्बादी रोकी जा सके और जब जरूरत हो तब पानी सुरक्षित तरीके से खेतों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए ये अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पानी को अपलिफ्ट करके समुचित तरीके से एक समान मात्रा में खेतों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने और इनके पारिवारिक सदस्यों ने 2 पॉली हाउसेस में टमाटर और लौकी की पौध तैयार की है। पॉली हाउस में तापमान स्थिर रहता है और बाहरी वातावरण से पौधे को तापमान की अस्थिरता के कारण खराब होने से बचाता है। फिर भी कभी कभार निमटोड़ जैसी समस्या इन पौधों में हो जाती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पानी का कुशलता से उपयोग करना है। इस प्रणाली से रेतीली मिट्टी में रन ऑफ वाष्पीकरण या गहरे छिद्र होने के कारण पानी की हानि नहीं होने पाती। औद्योगिकरण और कम वर्षा के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता प्रत्येक दिन कम होती जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई विधियों ने किसानों को कम वर्षा और कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती करने में मदद की है। बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृषकों को 50% तक का अनुदान दे रही है। बाजार में विपणन की मांग को देखते हुए सब्जियों की आपूर्ति हो सके, जल की महत्ता को देखते हुए यहाँ पर स्प्रिंकलर और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी पौधों को समान रूप से पानी का वितरण हो सके, जिससे पौधा पूर्ण रूप से विकसित होकर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली फसल तैयार कर सके। तकनीकी विशेषज्ञ टीम समय समय पर यहाँ विश्लेषण करने आती रहती है। उच्च तकनीक के अंतर्गत निचले स्तर पर मिल्चिंग की गई है, जिससे कि पौधे को ही पूर्ण रूप से जल मिल सके और अनावश्यक खरपतवार न उपज सके, जिसमें कई किस्म की सब्जियां और फलों की पैदावार हो रही है और साथ ही साथ कीटनाशक प्रबंधक की भी समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे पौधों को कीटों से सुरक्षा की जा सके। इनके पारिवारिक सदस्य आत्माराम जी ने पशुधन की उपयोगिता और जैविक महत्व को समझते हुए पशुपालन को भी बढ़ाया है, जिससे इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। इन्हीं सभी उपलब्धियों को देखते हुए आत्मा संस्था ने इन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया है।
हमारे YouTube चैनल 4F's चैनल फार्म फूड फार्मर एंड फ्यूचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर किसानों से जुड़ी मुहिम में भागीदार बने।